इस पूरे वर्ल्ड कप में स्वाय एक ऐसा बॉलर है बुमराह जिसको भी अब मार पड़नी शुरू होगी, बिकॉज ही इज डिफरेंट, ही इज नॉट नॉर्मल बॉलर की तरह, ना उसका एक्शन है, वो आता है, वो मैं कहता हूँ वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है। हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाय द वे उन चीजों का भी जिक्र हुआ जो मैं समझता था कि शायद हम जिक्र ना करें, क्योंकि अपने आप को डिफेंड करना था ना कि लो भाई, शहीन शाह अफरीदी के बाद अब भाई उस्मान तारिक को बुमराह के साथ कंपेयर किया जा रहा है आकिब जावेद की तरफ से कि भाई सेम टू सेम वो बुमराह की तरह है, एक्शन भी उस तरह है और बॉलिंग भी उसी तरह ही करवाता है, मतलब इम्पैक्ट उसी तरह क्रिएट करता है। इतनी फजूल बातें की आकिब जावेद ने, इतनी फजूल बातें की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे, यानी कि पहले तो मुझे सस्पिशन था, शक था, लेकिन आज कंफर्म हो गया कि यार इफ देयर इज वन पर्सन हु हैज प्लेड अ बिग इंटीग्रल रोल इन व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, वेयर पाकिस्तान क्रिकेट इज हेडेड, वो आकिब जावेद साहब है। मतलब बुमराह ने इंडिया को खुद के दम पे वर्ल्ड कप जितवा दिया है। हाँ, एक नहीं भाई, दो वर्ल्ड कप उसने जितवा दिए हैं, 24 वाला और ये वाला। ठीक है, उस्मान तारिक अच्छा भाई स्पिनर है, बट वो अभी आया है भाई, क्या नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब यही तो वजह है भाई, हम अपने प्लेयरों को कभी किसके साथ कंपेयर कर जाते हैं। भाई हमें अपने प्लेयरों को खुद की पहचान तो बनाने दो। बुमराह का एक्शन बहुत ज़बरदस्त एक्शन है, लेकिन वो भी थोड़ा यूनिक है बिकॉज उनका भी जो आर्म है वो हाइपर एक्सटेंड होता है, इट इज़ विद इन द लॉज ऑफ क्रिकेट। इसी तरह उस्मान तारिक का भी जो एक्शन है वो नेचुरल है। जसप्रीत बुमराह जो है ना, वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है, बड़े यूनिक किस्म के बॉलिंग एक्शन के साथ वो बॉलिंग करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अब बुमराह को भी मार पड़ती है। अच्छा, और प्लस ही साइड के वर्ल्ड T20 में साथ ही एक तो कह रहे हैं कि बुमराह को भी अब मार पड़ जाती है। भाई का भी उनको भी उसको भी मान पड़ना शुरू होगी। फाइन T20 वर्ल्ड कप ਦੇ फाइनल 'ਚ 14-15 रन देके ਉਹਨੇ 4 ओवਰਾਂ 'ਚ एक बाउंड्री नहीं खादी, जिथे 250 रन बने, कितने रन जीते उन्होंने? कौन से मैच में बुमराह को मार होते हुए देखे आपने? कहा ऐसी बातें कि इस बातों को देख के 1 घंटे के अंदर ना मजीद गुस्सा चढ़ गया अपने ऊपर कि यार ये एक्सप्लेनेशन है, ये डिफेंडिंग कैंपेन है, या ये अपने आप को बचाने की स्कीम है। मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कम की, मतलब आप, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली तो मेरी तो बिल्कुल लाइक आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। मतलब आप उस्मान तारिक को कंपेयर कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह से, कह रहे हैं जी वो जसप्रीत बुमराह जो है वो उस्मान तारिक है फास्ट बॉलिंग का। उस्मान तारिक और बुमराह का क्या कंपैरिजन है यार? उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया अभी अपने कैरियर में, कुछ नहीं किया यार। जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो तक उसने डिलीवर नहीं की वर्ल्ड कप में भाई मेरे, तो कहाँ बुमराह से उसको कंपेयर कर रहे हो भैया? क्रूशल तरीन मोमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, तो वहाँ पर वो आता है और इसी वजह से जो उसका इम्पैक्ट है ना, वो लोगों को याद रह जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप ये फाइनल देख लें, फिर वो सेमीफाइनल देख लें, ठीक है, स्पेशली द डेथ ओवर गेम, फिर उससे पीछे आप वेस्ट इंडीज़ वाला मैच, आप जहाँ जहाँ भी इंडिया को क्रूशल मोमेंट्स के ऊपर ना बुमराह की ज़रूरत पड़ी है तो बुमराह ने आगे डिलीवर किया है, और इस वजह से ना वो जो उसका इम्पैक्ट है वो लोगों के माइंड्स में। बुमराह के ऊपर अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में उससे अच्छा फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप उसको बैटिंग विकेट दे दें, आप उसको बॉलिंग विकेट दे दें, आप उसको तेज विकेट दें या ना दें, वो आके जो इसका है वो ला के आखिर में जो रिस्ट मारता है, रिश्ते में वो आउट स्विंग भी करता है, इन स्विंग भी करता है, और वो ऑफ द विकेट भी बॉल को मूव करता है। माइंडसेट उनका देखे ना, जो खिला रहे हैं उनका क्रिकेट नॉलेज कितना है, प्लेयर के मुतालिक, अपनी टीम के मुतालिक, जो इनको इतना शफल कर रहा है, वो ऐसी चीजें तो आपके सामने है, मिसालें आपके सामने है। यार कमाल बातें की है। मतलब आप, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली तो मेरी तो बिल्कुल लाइक आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। मतलब आप उस्मान तारिक को कंपेयर कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह से, कह रहे हैं जी वो जसप्रीत बुमराह जो है वो उस्मान तारिक है फास्ट बॉलिंग का। उस्मान तारिक और बुमराह का क्या कंपैरिजन है यार? उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया अभी अपने कैरियर में, कुछ नहीं किया यार। जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो तक उसने डिलीवर नहीं की वर्ल्ड कप में भाई मेरे, तो कहाँ बुमराह से उसको कंपेयर कर रहे हो भैया? क्या मतलब यहाँ से कुछ मसला है, क्या है यार मुझे बताओ। फिर वही पुरानी बात कि जी वो वर्ल्ड कप में, मतलब हम ठीक है इंडिया से हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख। खान ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और आज जो आकिब जोइन ने बात की, क्या उसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक बात। नंबर 2, मुझे बात सुने, मैं बताऊं आपको, मैं, आपने मुझे बहुत कम देखा होगा कि मैं आकिब भाई के बारे में कोई उल्टा सुल्टा कोई बोल रहा हूं। वैसे किसी के बारे में उल्टा सुल्टा नहीं बोलता, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ हूं क्योंकि मैं ये समझता था कि आकिब भाई आएंगे तो वो बंदा ऐसा था जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कोई जॉब सीकर नहीं है, वो अपनी उसके साथ चलते हैं और सब चीजें, बट मुझे काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड लगी, मुझे वो आकिब मिले ही नहीं जो आकिब को मैं जानता हूं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए,
अब वो कह रहे हैं कि ना हम कब इंडिया से जीते हैं, 8-0 है, हम हमेशा हारे हैं, फाइनल 80 पावे हारे हैं। अब हम हारे भी थे ना, अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम हारे भी थे तो साडा खिलाड़ी इंडिया को आगे लाके होता सीगा, बाई चांस होता कि वर्ल्ड कप हम नहीं जीते थे। 96 में हम उनके घर में खेल रहे हैं और आमिर सुहेल उनको आंखें दिखा रहा है, चल जा फाड़ के ले आ बॉल, नॉट आउट भी कर दिया, वो बॉल आउट भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने एक बड़ा अच्छा वो खेला शोएब अख्तर को और वसीम अकरम को, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमारे खिलाड़ी को आंखें दिखा रहे हैं और चल लेके आ बॉल, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो और उनका कप्तान बैठ के ये बात नहीं करता पाकिस्तान के साथ कौन सा हमारा मुकाबला है, हम हारते थे, ऐसा भी नहीं होता था कि 6 ओवरों में मैच खत्म हो जाए, मैच है पावर प्ले खत्म हो जाए। हम मैं मानता हूं वर्ल्ड कप 2009 जो हम जीते हैं, इंडिया पाकिस्तान का वैसे ऑफिशियली मैच नहीं हुआ था, वहां पर मैच हुआ, हम वो भी हारे थे, वन साइड हारे थे, मगर ऐसा नहीं है कि खड़ा होकर गल कर दे कि जनाब वो पाकिस्तान की टीम कड़ा मुकाबला, मजा ही नहीं आता, यही गल है ना, मतलब ये है जो बेबी टीम, मतलब वो बेबी टीम बोला नहीं बट ठीक है। तो अगर ये उनको लगता है ना कि ओनली बुमराह इज सुपरस्टार, फाइन, अब वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि ही इज द ओनली सुपरस्टार, हम यही तो कह रहे हैं, बट मेरा मानना है ही इज नॉट ओनली द सुपरस्टार, ये जो ओनली डाला वो गलत है, वो सुपरस्टार है, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है, मगर और भी बॉलर हैं जो अच्छे हैं। उन्होंने कहा भी उनको भी उसको भी मान पड़ना शुरू होगी। फाइन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से 14-15 रन देके उन्हें 4 ओवर च एक बाउंड्री नहीं खादी, जिससे 250 रन बने, कितने रन जीते ने उन्हें, कौन से मैच में बुमराह को मार होते हुए देखे आपने? कहा छक्का मार के इसको मार कहते हैं, पूरे टूर्नामेंट की भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बयान ने फिर से बहस छेड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा दावा किया गया है कि एक समय पर अकीब जावेद ने जसप्रीत बुमराह से बेहतर थे, बस फिर क्या था। सोशल मीडिया पर लेकर पाकिस्तान मीडिया तक चर्चा शुरू हो गई। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज और कोच आकिब जावेद ने नाम फिर चर्चा किया गई। कुछ पाकिस्तान चैनल चर्चाओं में ये कहा गया है कि अपने दौर के अकेले जावेद गेंदबाज काम करके नहीं आका जा सकता है, और कोई लोग तो ये कहने लगे कि जसप्रीत बुमराह से बेहतर वो बनने वाले हैं। तो इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी बहस शुरू हो गई। कई क्रिकेट फैंस ने कहा कि अकीब जावेद ने अपने समय के अच्छे गेंदबाज जरूर थे, लेकिन आधुनिक क्रिकेट के जसप्रीत बुमराह का प्रभाव बिल्कुल अलग स्तर का है। दरअसल बुमराह ने पिछले कुछ सालों में इंडियन टीम के सबसे भरोसे गेंदबाज बनकर उभर रहे हैं। तो डेथ ओवर में सटीक यॉर्कर दबाव में विकेट निकालने का क्षमता और बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन के उन्हें दुनिया का टॉप गेंदबाज शामिल कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दौर अकीब जावेद ने भी कई यादगार स्पेल डाले थे, पाकिस्तान के लिए अहम भूमिका निभाया था, लेकिन आज के दौर में ये तुलना फैंस के बीच एक नई बहस बन चुकी है। क्या अकीब जावेद ने सच में बुमराह से बेहतर थे, या यह सिर्फ पाकिस्तान मीडिया की बड़ी चर्चा है? आपकी राय क्या है, बताओ कमेंट बॉक्स में।